पाकिस्तान का गजा में क़याम अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का ऐलान। पाकिस्तान ने गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की अमरीकी सदर की दावत कबूल कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान गजा में अमन कोशिशों के हिस्से के तौर पर बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार करेगा। पाकिस्तान गजा अमन मनसूबे के निफाज की हिमायत जारी रखेगा। उम्मीद है कि फ्रेमवर्क के क़याम के नतीजे में मुस्तकिल जंगबंदी का निफाज होगा। कोशिशें फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के हुसूल का ज़रिया बनेंगी। उम्मीद है कि इक़दामात के नतीजे में फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का क़याम अमल में लाया जाएगा। आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल शरीफ होगा। उम्मीद करते हैं कि फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद में मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत दी थी। तुर्की अज़रबैजान ने भी आलमी बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर रजामंदी जाहिर कर दी। फ्रांस के बाद नॉर्वे का भी ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत से इनकार। अरमानों का कब्रिस्तान, ख्वाबों का जहान मेरान, उम्मीदें दम तोड़ गई। कराची के गुल प्लाजा की आग ने मजीद 20 से 25 घरों के कफील छीन लिए। क्रॉकरी की दुकान से मुतादिद लाशों के आसार बरामद। सानहे में जाम बहक अफराद की तादाद 50 से ज़ायद हो गई। लापता अफराद की फहरिस्त में 86 अफराद का इंदराज। DC साउथ कहते हैं कि 20 से 25 लाशों के आज़ा मिले। DIG साउथ का कहना है कि रजाकार ने बताया कि दुकान में 25 से 30 के करीब लाशें हैं। मिलने वाली लाशों की हतमी तादाद नहीं बता सकते। लाशों के आज़ा फैले हुए थे। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया कहती हैं कि 20 से ज़ायद लाशों के आज़ा मिले। कितनी लाशें हैं ये कहना कबल इस वक्त होगा। अब तक 15 लाशों की शनाख्त हुई है। दीगर की शनाख्त के लिए DNA सैंपल लिए गए हैं। 51 लवाहिकीन के नमूने भी लिए जा चुके। जामबाग शहरोज इकबाल की मैयत घर पहुंचा दी गई। 5 साल पहले शादी हुई, 4 साल का बेटा है। शहरोज इकबाल की गुल प्लाजा में क्रॉकरी की दुकान थी। सर्च ऑपरेशन और मलबा हटाने का काम जारी। बिल्डिंग का 40% से ज़ायद हिस्सा गिर गया। सर्च ऑपरेशन के बाद बाकी ढांचा भी गिराने का फैसला। फायर ऑफिसर जफर खान कहते हैं कि इमारत की छत पर जाने वाले रास्ते पर ताला लगा था। इंतजामिया के मुताबिक मार्केट बंद होने का वक्त था, इसलिए बेशतर दरवाजे बंद किए जा चुके थे। राख में दबे ख्वाब, हर लम्हा अजाब। सानिहा गुल प्लाजा में लापता अफराद के लवाहिकीन मुआजिज़े के मुंतज़िर। गम और बेबसी की तस्वीर बने अफराद को मलबे से प्यारों के जिंदा निकलने की आस। किसी की भाई के लिए दुआई, कोई बेटे तो कोई शौहर की ज़िंदगी के लिए दुआ गो। लापता साद मोहसिन और आरिफ की फैमिली की ख़वातीन का सब्र जवाब दे गया। कहती हैं कि हुकूमत खुद ऑपरेशन नहीं कर सकती, हमें अंदर जाने दे। 5 रोज़ से हम इधर उधर भटक रहे हैं। इस बेटी का बाप चला गया, किससे पूछूं? खातून की दुहाई। हमारी सर्चिंग का अमल अभी भी जारी है। ग्राउंड फ्लोर में भी एक हिस्सा है जहाँ पे अभी भी धुआं बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी हम कोशिश कर रहे हैं। कूलिंग तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम दोबारा कूलिंग प्रोसेस दोबारा हमारा चल रहा है ताकि हमें कम्प्लीटली रिस्क फ्री एक्सेस मिले, ताकि हम सर्च कर पाएँ। हमने बिल्डिंग के ऊपर से बड़े हैवी चिलर्स और हैवी मशीनरी जितनी थी सारी उतार दिया ताकि बिल्डिंग पे लोड कम पड़े। फिलहाल हमने आर्जी तौर पे इसको रिम्पा प्लाजा को बंद किया है। गुल प्लाजा के 2 हिस्सों तक रसाई में मुश्किलात। DC साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं कि मलबे के 2 डंपर लापता हुए, उसकी तहकीकात कर रहे हैं। गुल प्लाजा के मलबे की वजह से सतून मुतासर होने के बाद रिम्पा प्लाजा आर्जी तौर पर बंद। SBCA ने गैर महफूज करार दे दिया। प्लाजा इंतजामिया, दुकान मालिकान को नोटिस जारी। इमारत के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी। हुकाम का कहना है मुतासरा स्ट्रक्चर से गैर महफूज चीज़ों को फौरी हटाकर मरम्मत कराई जाए। इमारत इस वक्त तक इस्तेमाल नहीं हो सकेगी जब तक मजाज अथॉरिटी उसे महफूज करार न दे। पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर आ चुका। इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म का डेवोस में पाकिस्तान पवेलियन में तक़रीब से खिताब। कहा पाकिस्तान को बरामदात पर मबनी तरक्की की राह अपनाना होगी। बरामदात के मैदान में भी कामयाबी समेटना है। IT के शोबे की बरामदात बढ़ाने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ज़राअत, सनअत, मादनियात, क्रिप्टो, AI और IT में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में बड़ी सरमायाकारी हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में कुदरती वसाइल की बदौलत तरक्की के नए मौक़े खुले। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निष्कारी मुकम्मल शफाफियत के साथ अमल में लाई गई। वज़ीर आज़म की डेवोस में IMF की MD क्रिस्टियाना जॉर्जिया से मुलाकात।
मुलाकात, पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक अशारियों में बेहतरी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने इस्तेहकाम की कोशिशों और इदारा जाती इस्लाहात पर पेशरफ्त पर आगाह किया। वज़ीर आज़म का मालियाती नज़्म व ज़ब्त, महसूलात को मुतहर्रिक करने और पायदार तरक्की के लिए आज़म पर जोर। वज़ीर आज़म से फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा की भी मुलाकात, खुद चलकर पास आए, अपना तारुफ कराया। मोहम्मद मुस्तफ़ा का फ़लस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान की मुस्तक़िल, उसूली और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। इसहाक़ डार की पवेलियन मुंतज़मीन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हुकूमत मुआशी तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है। नौजवान हमारा असासा, इस्तेदाद-ए-कार में इजाफे के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं। हुकूमत नौजवानों की तरक्की और जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम जारी रखेगी। इसहाक़ डार की कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, पाकिस्तान और कैनेडा के ताल्लुकात के फ़रोग़ पर दोनों ममालिक का इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार और अनीता आनंद में इक़्तिसादी और तजारती ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार की फ़िनलैंड की वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात, पाक फ़िनलैंड दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का यादा। तजारत और सरमायाकारी समेत अहम शोबों में ताल्लुकात को वुसअत देने पर गुफ्तगू। सदर ट्रंप का ग्रीनलैंड के हुसूल पर जोर, इत्तेहादियों से गिले शिकवे। अमरीकी सदर का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब, कहा कि ग्रीनलैंड बर्फ का एक टुकड़ा है, बहुत छोटी सी जगह मांग रहे हैं। आप हाँ भी कह सकते हैं और ना भी, हम याद रखेंगे। हमने डेनमार्क के लिए जंग लड़ी, अब ये नाशुक्री कर रहा है। नेटो के लिए जो कुछ किया उसके बदले में ग्रीनलैंड मांगना मामूली बात है। ये नेटो के लिए खतरा नहीं, इत्तेहादियों की सलामती को बढ़ाएगा। हमें अपनी हिफाजत के लिए बर्फ का ये टुकड़ा चाहिए। ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा, कहा मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई, मैंने 8 जंगें खत्म कराई। अब पंजाब के हर खित्ते में, पंजाब के हर शहर में उस शहरी को उसका इलाज उसके शहर में इंशाअल्लाह ताला उसकी दहलीज पे मिलेगा और गरीब और अमीर का एक जैसा इलाज हो। मेरा ख्वाब है कि पंजाब के अवाम को जिस जिस चीज़ का इलाज उनकी दहलीज पे मुहैया हो सके वो हम उनको उनकी दहलीज पे, चाहे वो हेपेटाइटिस की दवाइयाँ हों, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयाँ हों, या वो दिल के अमराज की दवाइयाँ हों, कैंसर की अद्वियात हों, या वो इंसुलिन हो, हम 7 लाख अफराद को उनके घर का दरवाज़ा खटका के हम उनके 60 दिन की अद्वियात का स्टॉक उनके हाथ में पकड़ा के आते हैं। जिन हुकूमतों की तवज्जो कहीं और होती है वहाँ अवाम इलाज के लिए दुआएं देते हैं। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, पेशावर से मेरे पास एक शख्स की वीडियो आई जिसके बच्चे को दिल की तकलीफ थी। वो शख्स बाजार में खड़े होकर दुहाई दे रहा था कि मेरे बच्चे का इलाज करा दो। उस शख्स ने वीडियो में कहा कि अल्लाह करे हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज हो। ये बात सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैंने उस शख्स को फ़ोन किया, मैंने उस बच्चे का इलाज लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल से कराया। अफसोस इलाज ताख़ीर से शुरू होने पर बच्चा जानबर ना हो सका। रोज़ रात को चेक करती हूँ कि किस जगह गटर का ढक्कन नहीं लगा। ढक्कन ना होने से अगर किसी का बच्चा गटर में गिर जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। कुछ गिरोह रात के वक्त गटरों के ढक्कन चोरी कर लेते हैं। गटरों के ढक्कन पर पंजाब हुकूमत की मोहर लगी होगी, जो भी खरीदेगा पकड़ा जाएगा। वज़ीर पंजाब ने DHQ हॉस्पिटल जंग में किट लैब का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का जंग पहुंचने पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल, ढेरों फूल निछावर। इंतखाबात तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली से मंजूर बिल शाजिया मरी ने पेश किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ ने हिमायत की बैरिस्टर गौहर की इंतखाबात तरमीमी बिल की मुखालिफत। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इन मामलात को आईनी अदालत में ले जाकर तनाज़ा पैदा किया जा रहा है। वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ ने कहा कि आप कमेटी में होते तो बात होती, इन मामलात को आप जैसे समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। 80% मामलात आईनी अदालत, बाकी सुप्रीम कोर्ट में जाएं। हुकूमत ने हाथ मिलाना है तो दोनों हाथ मिलाए, एक हाथ में मुक्का दूसरे से मुसाफा नहीं चलेगा।
बैरिस्टर गौर ने कहा कि सियासी जमातों में बातचीत पर कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है। सियासी लोग सियासी हल ढूंढते हैं, टेबल पर बैठकर गुफ्तगू के जरिए हल निकाला जाता है। पार्लियामेंट में सारे एक ज़बान नहीं हो सकते, इख्तिलाफ राय ज़रूर होता है। बातचीत करनी है तो खुलूस के साथ करें। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकातों पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। किसी को जेल पर हल्ला नहीं बोलने देंगे। 850 अफराद अब तक बानी पीटीआई से मुलाकातें कर चुके। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले कानून के खिलाफ मुलाकात की इजाज़त नहीं। बानी पीटीआई को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलतें दस्तयाब हैं। इनके सारे बयानिए नाकाम हो चुके, अब अडियाला रह गया है, वहाँ टिकटॉक बनाते हैं। हाफिज नईम का सुहेल आफरीदी को सूबे पर तवज्जो देने का मशवरा। अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि सेहत की सहूलियात, तालीम का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। पूरा पाकिस्तान गुल प्लाजा के मुतासरीन के साथ खड़ा है। गुल प्लाजा में अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल ना किया जा सका। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर ममलिकत दाखिला से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। मुल्क में क़याम अमन के लिए मुफ्ती मुनीब और दीगर उलमाए किराम की खिदमात को खराज तहसीन। वफ़द को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमा भी हिस्सा होंगे। कमेटी मसाइल के हल के लिए सिफारिशात पेश करेगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि हम सब एक हैं और पाकिस्तान सबसे पहले है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान सब के लिए काबिल एहतराम है और हमेशा इत्तेहाद, इत्तेफाक और यकजहती की बात करते हैं। वो सबको मुत्तहिद रखने का किरदार अदा करते हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि उलमाए कराम की पाकिस्तान के लिए खिदमात काबिल सताइश हैं। रावलपिंडी में पानी की किल्लत से मुतासरा इलाकों के लिए वासा ने हंगामी इकदाम शुरू कर दिए। वासा के 5 वाटर टैंकर फौरी तौर पर मुतहर्रिक कर दिए गए। रोजाना 75,000 गैलन पानी गैर सर्विसशुदा इलाकों में फराहम कर रहे हैं। हुकाम के मुताबिक शहरियों को रिलीफ देने के लिए ये सप्लाई बिला तातुल जारी रहेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पानी की कमी के हवाले से दुनिया न्यूज़ की खबर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने नोटिस लिया। 15 वाटर टैंकर्स रावलपिंडी शहर रवाना कर दिए गए थे। शहरियों को पानी घरों में फराहम किया जा रहा है। रावलपिंडी के शहरियों को पानी के लिए किसी और जगह जाना नहीं पड़ेगा। 15 वाटर टैंकर रोज़ाना 75,000 गैलन पानी फराहम करेंगे। पानी की कमी के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन का दो तरफा तिजारती रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर तजारत जाम कमाल से चीनी सफ़ी योंग जाइडोंग की मुलाकात। पाक चीन शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। दोनों मुल्कों का मुस्बत पेशरफ्त बरकरार रखने के लिए मुसलसल राबतों पर भी इत्तफाक। ज़राई शोबे में तजारत तेज़ करने के लिए हुकूमती और कारोबारी सतह पर ताउन बढ़ाने का फैसला। वज़ीर तजारत की वफ़द के हमरा वज़ीर सिंध से भी मुलाकात। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मार्बल सिटी और इंश्योरेंस के शोबों की तरक्की पर तबादला ख्याल। जाम कमाल ने कहा कि फसलों की इंश्योरेंस के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। मुराद अली शाह बोले कि फसलों की फाइनेंसिंग के बगैर हारी बेहतर पैदावार हासिल नहीं कर सकता। सिंध हुकूमत ज़राई सनत के फ़रोग़ के लिए काम कर रही है। सोने की 5वीं सेंचुरी, नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 12,700 रुपए का हाई जंप। सोना तारीख में पहली बार 5,06,362 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। चांदी भी 64 रुपए महंगी होकर 9,933 रुपए तोला हो गई। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। इंडेक्स इंडेक्स में 1,588 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,89,532 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 पैसा सस्ता, 279 रुपए 90 पैसे पर फरोख्त।